हेलो बच्चों, ये जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन है। 31 जैन सेफ टू 1 का क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। इन द फिगर गिवन बिलो अ ब्लॉक ऑफ मास m इज इक्वल टू 490 ग्राम प्लेस्ड ऑन फ्रिक्शनलेस टेबल connected with two springs having same spring constant k is equal to 2 Newton per meter. If the block is horizontally displaced through x meter, then the number of complete oscillations it will make in 14 seconds 14 pi seconds will be, है ना। कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस ये मेड करेगा, बनाएगा, ये अपने को बताना है। ठीक है, तो अगर देखो इस ब्लॉक को, पहले कॉन्सेप्ट को समझो। पहले जैसे ही आप इस ब्लॉक को इधर x डिस्प्लेस करोगे, ठीक है, तो ये स्प्रिंग x से कंप्रेस होगा, तो ये वाला तो स्प्रिंग x से क्या होगा, इलोंगेट हो जाएगा। ठीक है, मतलब दोनों में क्या आएगा, दोनों में जो इलोंगेशन या कंप्रेशन आएगा ना वो सेम आएगा। ठीक है, तो जब भी इलोंगेशन और कंप्रेशन सेम होता है, ठीक है, तो ये दो मतलब दो स्प्रिंग अगर है, दोनों में अगर इलोंगेशन और कंप्रेशन सेम आ रहा है ना, चाहे दोनों इलोंगेट हो रहा हो तो वो भी सेम हो, चाहे दोनों कंप्रेस हो रहा हो तो वो भी सेम होना चाहिए, या फिर अगर एक इलोंगेट एक कंप्रेस है तो वो भी सेम होना चाहिए। तो अगर ऐसा आता है इसका मतलब दोनों के दोनों स्प्रिंग पैरेलल में होता है। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इफेक्टिव निकाला जाता है वो K1 प्लस K2 प्लस K3 ऐसे करके निकाला जाता है। तो यहाँ पे दो स्प्रिंग है, दोनों का सेम है, तो आप यहाँ पे 2K लिख देंगे। क्लियर हो गया। अब टाइम पीरियड की बात करें हम लोग, तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में टाइम पीरियड का फॉर्मूला कितना होता है, 2 पाई इंटू रूट ओवर m बाई K होता है। ये फॉर्मूला तो आपको याद रखना पड़ेगा ना बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम पीरियड हम लोगों को फाइंड करना है। तो ये 2 पाई, मास कितना है 490 ग्राम है ना, 490 ग्राम है, 490 ग्राम देखो दिया हुआ है। तो 490 ग्राम को देखो, जैसे मास में लिख देता हूँ 490 ग्राम, है ना। तो इसको आप कन्वर्ट करेंगे ना, तो 1000 से केजी में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा आपको, तो ये 0.49 आएगा। ठीक है, तो 0.49, और ये के इक्विवेलेंट कितना है, 2K है, तो 2, और K का वैल्यू कितना है 2। ठीक, तो अब यहाँ से ना आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कीजिए। जब तक आप सिंप्लीफाई नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखिए अब यहाँ से मैं बोलूँ तो ये 2 इंटू 2 है ना डिनोमिनेटर में, तो ये 2 यहाँ पर बाहर एक आ जाएगा। ठीक, और यहाँ से आएगा, इसको 49 कर दीजिए और इसको 100 कर दीजिए। ओके, तो अब यहाँ से 7 का स्क्वायर और ये 10 का स्क्वायर बन जाएगा, तो बाहर में आएगा क्या, देखिए 2 पाई बाई 2 इंटू 7 बाई 10, 2 से 2 कैंसिल, तो 7 पाई बाई 10, ये टाइम पीरियड आ गया है ना, ये टाइम पीरियड आ गया। तो अगर आपको नंबर ऑफ ऑसिलेशंस चाहिए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ ऑसिलेशंस है ना, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, एक मिनट, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इज इक्वल टू, आप लिखेंगे टोटल कितने टाइम इसको लग रहा है, तो टोटल कितना टाइम लग रहा है इसको 14 पाई, तो आप टोटल टाइम लिखिए 14 पाई अपॉन टाइम पीरियड, अपॉन टाइम पीरियड, है ना। क्योंकि टोटल टाइम में कितना बार ऑसिलेट करेगा उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल टाइम को टाइम पीरियड से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये 10 जाकर ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू 10 20, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑसिलेशंस फिल करेंगे हम लोग 20, तो आंसर विल बी 20।